फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में एक बहुत ही खास टॉपिक सीखने वाले हैं जो आपके क्लास 11 प्लस जेईई में बहुत काम आने हैं, जिसका नाम है बच्चों आइडेंटिफाई द कोनिक सेक्शन विद इन सेकेंड्स। यानी कोनिक सेक्शन को बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना होता है मात्र सेकेंडों में। एक बहुत ही खास शॉर्ट ट्रिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। देखिए आप इस टॉपिक पे कितने अच्छे से कमांड कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस cy² प्लस dx प्लस का ey प्लस f इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, हमसे अक्सर पूछा जाता है एनडीए के एग्ज़ाम्स में, जेई के एग्ज़ाम में, कि ये जो कोनिक सेक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, एक इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, एक हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, या पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों जो बेसिक है वो काफ़ी लेंथी जाता है, तो आप बेसिक को छोड़िए। जो मैं आपसे ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, आप मात्र सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर रिवील कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, जब आपसे पूछा जाता है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारा जो स्टेप नंबर फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बच्चों आपको कैलकुलेट करना है b² माइनस 4ac। यस, यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल b² माइनस 4ac। जैसे ही बच्चों आप b² माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, जैसे ही आप लोग बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे b² माइनस 4ac, उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है बच्चों कि b² माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। सुनते रहिए, b² माइनस 4ac की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। हो सकता है कि बच्चों ये इज इक्वल टू 0 आ जाए, पहली कंडीशन। हो सकता है बच्चों इट इज़ ग्रेटर देन 0 आ जाए, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। या थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों कि ये जो b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। इन तीनों कंडीशंस को अच्छे से समझिएगा बच्चों कि सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, b² माइनस 4ac। पहली कंडीशन 0 के इक्वल हो सकती है बच्चों, दूसरी कंडीशन लेस देन ग्रेटर देन 0 हो सकती है, तीसरी कंडीशन लेस देन 0 हो सकती है। अच्छा, आपके पास जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। ये जनरल इक्वेशन होती है जिससे आप कंपेयर करते हो हमेशा ax² प्लस का bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया होगा, जब आप ये कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो उसके बाद आपको b² माइनस 4ac कैलकुलेट करना होता है। तो ये तीन केसेस आपके पास बनते हैं कि b² माइनस 4ac कैलकुलेट करने का या तो इज इक्वल टू 0 होगा, या लेस ग्रेटर देन 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। अब मैं आपसे बच्चों इन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप बस इस इक्वेशन का ध्यान रखना। चलिए बच्चों देखिए, अगर ये जो आ जाए, अगर b² माइनस 4ac आपने बच्चों कैलकुलेट किया, आपने जो b² माइनस 4ac कैलकुलेट किया, अगर वो इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला। क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? एक पैराबोला। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो बच्चों एक हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। दिस इट विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। अगर ये लेस देन 0 आ जाए बच्चों, तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। अगर लेस देन 0 आ गया बच्चों, तो ध्यान से समझे, फिर अब यहाँ से दो केसेस बनेंगे। अगर लेस देन 0 आ जाए तो सुनिए बच्चों कैसे दो केसेस बनेंगे। अगर लेस देन 0 आ जाए बच्चों, तो ये दो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये हो सकता है कि एक सर्कल रिप्रेजेंट कर दे बच्चों, एक सर्कल भी रिप्रेजेंट कर दे, और इलिप्स भी रिप्रेजेंट कर दे, इलिप्स भी रिप्रेजेंट कर दे। अब मेरी बात सुनते रहिएगा बच्चों। अगर इज इक्वल टू 0 है तो पैराबोला, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला, और लेस देन 0 पे दो कंडीशन है बच्चों, या तो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा ये, या फिर इलिप्स। अब मैं आपको याद रखने की टेक्निक बताता हूँ कि इज इक्वल टू 0 पे पैराबोला क्यों आएगा। बच्चों जब आपने देखिए बच्चों, जब आपने इज इक्वल टू किया, यानी कि इज इक्वल टू करने के लिए दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया कि नहीं किया, बताइए। इज इक्वल टू आप करने के लिए दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो बच्चों। तो जैसे ही आपने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, यानी इज इक्वल टू 0 किया, तो क्या हो गया? ये पैरेलल हो गया। बहुत सिंपल। अच्छा, अगर आपके पास आ जाए ग्रेटर देन 0, तो ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। इसे कैसे ध्यान रखेंगे? इंग्लिश में बच्चों हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच होता है
जिसमें होता है हाइपरबोले। उसमें क्या होता है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत ज़्यादा करके बोलना। तो जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करके बोलते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं बच्चों, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ होता है? हाइपरबोले। तो उसी तरीके से जब मैंने क्या कहा बच्चों कि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा करके बोलते हैं, ज़्यादा करके, ज़्यादा का मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो। भाई जीरो से ज़्यादा करके हम किसी चीज़ को अगर वैल्यू ले रहे हैं तो बताइए वहाँ पे क्या यूज़ होना है? हाइपरबोला यूज़ होना है। और लेस देन जीरो पे बच्चों दो कंडीशन है, सर्कल भी है और इलिप्स भी है। ये ध्यान रहेगा सही बच्चों को। अच्छा, बच्चा सोच रहा होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि लेस देन जीरो पे सर्कल है, एलिप्स है? इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब वो सर्कल होगा या अब वो फिर एलिप्स होगा? तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों कैसे पता चलेगा। सर्कल जब आपको पढ़ाया गया, सर्कल में आपको बताया गया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखें बच्चों, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों सेम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नंबर दो पहचान है बच्चों इसकी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दोनों सेम है तो वो सर्कल होगा। और दूसरी बात, जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो। यानी मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई शुड बी जीरो। क्या मेरी बात समझ पाए? मैंने क्या कहा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? जीरो होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई भी जीरो आ गया, देखिए सर्कल रिप्रेजेंट कब करेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, सर्कल की जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी बच्चों, उसमें एक्स वाई नहीं आता है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जीरो होना चाहिए। अगर लेस देन जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो लेस देन जीरो है बच्चों तो सर्कल होगा या फिर एलिप्स होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट वाई स्क्वायर सेम है और एक्स वाई जीरो है, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? जीरो है, तो वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल। अदरवाइज, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इन टॉपिक्स को समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों जो आपने ये टॉपिक समझा, आप इन वीडियो को बार बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे प्रोसीड करने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपके बुक आर.डी. शर्मा में से क्वेश्चन चूज़ किया गया है स्टूडेंट्स 16x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम प्रोसीड करते हैं बच्चों। 16x स्क्वायर प्लस 8xy, 16x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 74x माइनस 74x माइनस 78y माइनस 78y +212 बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो शॉर्टकट ट्रिक सीखा है, क्या उससे हम इस क्वेश्चन के आंसर को कितना फास्ट कर पाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको कंपेयर करने के लिए क्या बताया गया था स्टूडेंट्स, आपके पास जो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो से आप कंपेयर करते हो बच्चों। चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ ए, तो इस इक्वेशन में एक्स ए की वैल्यू है बच्चों 16, एक्स वाई के साथ है बी, तो इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू है बच्चों 8, वाई स्क्वायर के साथ है सी, तो सी आपके पास है बच्चों 1, वाई स्क्वायर के साथ देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है। तो बहुत ही सिंपल, आपको बस सिर्फ इनसे मतलब है बच्चों। और जब आपने ए बी सी कैलकुलेट कर लिया बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करना। चलिए बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं। बी की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है बच्चों 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए इंटू में सी, तो 64 माइनस 64। आप मुझे बताएं बच्चों आंसर क्या आ गया? ज़ीरो। क्या ये इज इक्वल टू ज़ीरो है? क्या आप मुझे बताएं बच्चों इज इक्वल टू ज़ीरो है? इज इक्वल टू ज़ीरो बनाने के लिए आपने कौन से साइन का यूज़ किया? पैरेलल। तो पैरेलल से क्या बनता है बच्चों? पैराबोला। यस, इट्स वेरी सिंपल, सो इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला।
उम्मीद करता हूँ कि आप सही बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है बच्चों। 8x² प्लस 4xy, 8x² प्लस 4xy प्लस 5y² प्लस 5y² माइनस 24x और माइनस 24y इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ही सिंपल बच्चों, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे हम। ए की वैल्यू है बच्चों, जो हमारे पास बच्चों ए की वैल्यू है वो है 8, बी की वैल्यू है बच्चों 4 और सी की वैल्यू है बच्चों 5। ये ए, ये बी और ये सी, ये डी और ये ई होता है। तो हमें तो बस ए बी सी से मतलब होता है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप क्या करेंगे बच्चों, b² माइनस 4ac कैलकुलेट करिए। b² माइनस 4ac को जैसे ही बच्चों आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए बच्चों आपको क्या मिलने वाला है। b² माइनस 4ac को आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c, सॉरी ए की वैल्यू है बच्चों 8 का स्क्वायर 64 माइनस का, जैसे ही बच्चों आप सॉल्व करेंगे माइनस का 160, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा 160। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा बच्चों कि क्या ये लेस देन 0 है। आपने कहा सर ये तो लेस देन 0 आ चुका है। ये क्या आ चुका है बच्चों, लेस देन, ये लेस देन 0 आ जाएगा। चलिए अगर लेस देन 0 आ गया तो दो केसेस है, या तो एक सर्कल रिप्रेजेंट होगा बच्चों या फिर एक इलिप्स रिप्रेजेंट होगा। या तो एक सर्कल रिप्रेजेंट हो जाएगा या फिर क्या रिप्रेजेंट होगा, एक इलिप्स रिप्रेजेंट होगा। अब आपको मैंने क्या बताया था कि क्या बी 0 है, यानी एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 है इसमें। अगर एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 होता है और ए और सी की वैल्यू सेम होती है, मतलब x² और y² का कॉफिशिएंट सेम होता है, तो भाई सर्कल रिप्रेजेंट करता है। तो आप चेक करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें b इज इक्वल टू 4 है, यानी कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट इसमें क्या है बच्चों, 4 है। इसमें एक्स वाई का कॉफिशिएंट 4 है। देखिए एक्स वाई का कॉफिशिएंट तो आ रहा है, और मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स वाई का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो ये 0 तो इसमें है नहीं बच्चों। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बताइए जल्दी से। यस, इट विल रिप्रेजेंट एन इलिप्स। उम्मीद करता हूँ सही बच्चे समझ पाए कि एक इलिप्स रिप्रेजेंट कर जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसी तरीके से आप बाकी टॉपिक भी कवर कर सकते हो कि जिसमें आपको कैलकुलेट करना होता है कि क्या रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करता हूँ आप सही बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।